अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली चटपटी चटखारेदार आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। इसे हम एक स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को आपने बहुत ज़्यादा बारीक चिप्स की तरह नहीं काटना है, वरना आपके आलू की कतलियाँ टूट जाएंगी। चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चटखारेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैं सिर्फ थोड़ा तेल ही शामिल कर रही हूँ। बाकी तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो कतलियों का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम तमाम आलू कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तमाम आलू मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं। अब हमारे पास जो बाकी तेल है वो तेल भी मैंने डाल दिया है और इसे भी हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। जीरे को हमने अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने इसके अंदर 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी शामिल कर सकते हैं या फिर टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हमने टमाटर के साथ इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे हैं वो तमाम आलू में इसके अंदर डाल देती हूँ। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक और भून लेना है। जब हमने आलू फ्राई करे थे तो आलू हमारे 50 से 60% तक गल चुके हैं। 2 मिनट तक आलू की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हमने आलू को गलाने के लिए इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देना है। अगर आपको शोरबे वाली आलू कतलियाँ चाहिए तो फिर आपने तकरीबन 1 कप पानी डालना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 6-7 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक हम इसका एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। आलू कतली का स्पेशल मसाला बनाने के लिए फ्राई पैन में मैंने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल किया है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने इसमें सौंफ शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। 7-8 मैं इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 5 हमने साबुत गोल वाली मिर्चें शामिल करी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। तो इसमें मुझे 2.5-3 मिनट लग जाएंगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे मैं मोटा मोटा सा पीस लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू की कतलियों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं अभी आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें आलू कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं जो मसाला हमने भुना था वो मैंने तमाम मसाला मोटा मोटा सा पीस कर डाल दिया है। इसे हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसकी वजह से हम आखिर में शामिल कर रहे हैं। 1 हरी मिर्च मैंने और काट कर डाल दी है। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देते हैं। तमाम चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि आलू की कतलियाँ गली हुई हैं। अगर आपने जल्दी जल्दी चम्मच चलाया तो ये टूट जाएंगी। तमाम
तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देना है, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी चटखारेदार आलू की कतलियाँ तैयार हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।